सबसे पहले एक शांत जगह चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। यह जरूरी है कि वातावरण स्थिर और शांत हो, क्योंकि ध्यान के शुरुआती क्षणों में मन बहुत जल्दी भटकता है। रीढ़ सीधी रखें, चाहे जमीन पर आसन हो या कुर्सी। बस इतना ध्यान रहे कि पेट और छाती पर कोई दबाव न पड़े। शरीर ढीला रखें, लेकिन इतना भी नहीं कि नींद आने लगे। अब आंखें धीरे धीरे बंद करें और अपना पूरा ध्यान केवल सांस की गति पर ले आए। जब सांस भीतर जाती है तो महसूस करें कि नाभि हल्के से फैल रही है। जब सांस बाहर आती है तो नाभि धीरे धीरे सिकुड़ रही है। कुछ मिनट तक केवल यह उठना गिरना देखें, कुछ न करें, बस साक्षी बने रहें। धीरे धीरे अपनी सजगता को और गहरा करें। हर श्वास के साथ मानो नाभि के अंदर ऊर्जा की कोई ज्योति जल रही है। कभी यह प्रकाश सुनहरा लगेगा, कभी पीला, कभी लालिमा से भरा। जो भी अनुभव हो उसे होने दें। न कोशिश करें न रोकें, बस देखें और महसूस करें। जब ध्यान गहरा होने लगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो नाभि से ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही हो। कभी यह गर्मी के रूप में महसूस होगी, कभी हल्की ठंडक के रूप में, कभी ऐसा लगेगा जैसे बिजली की धाराएं दौड़ रही हैं। इस प्रवाह को रोकें नहीं, उसे पूरे शरीर में बहने दें। यही मणिपुर चक्र की जागृति का संकेत है। अब आप चाहें तो बहुत हल्के स्वर में या मन ही मन राम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि यह मणिपुर चक्र का बीज ध्वनि है। अगर मंत्र न करना चाहें तो बस मौन में नाभि पर टिके रहें। कुछ ही देर में विचार धीमे हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा और भीतर एक अद्भुत आनंद महसूस होगा। छठा चरण, शांति में विलीन होना। जब आप 15 से 20 मिनट तक यह अभ्यास कर लें तो ध्यान धीरे धीरे समाप्त करें। तुरंत उठें नहीं, आंखें बंद रखकर कुछ क्षण शांति का आनंद लें। गहरी सांस लें और अनुभव करें कि शरीर हल्का हो चुका है, मन स्थिर हो गया है और भीतर से एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ है। अगर आप इस साधना को रोजाना करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपके भीतर अद्भुत परिवर्तन होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर खत्म होगा, निर्णय लेने की शक्ति तेज होगी और सबसे बड़ी बात, आपको यह एहसास होगा कि जीवन की असली शक्ति आपके भीतर ही है। यही है नाभि ध्यान का चमत्कार, एक साधारण सी लगने वाली तकनीक जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। नाभि ध्यान की गहराई में उतरते हुए साधक को यह समझना जरूरी है कि यह केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की अदृश्य डोर है। जब हम जन्म लेते हैं तो पहला जुड़ाव नाभि के माध्यम से ही मां से होता है, और जब जीवन समाप्त होता है तो यह केंद्र ही धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। इसलिए इसे केवल शरीर का हिस्सा न माने, बल्कि इसे जीवन की जड़ माने। जब कोई साधक प्रतिदिन नाभि ध्यान का अभ्यास करता है तो सबसे पहले उसके भीतर स्थिरता आने लगती है। मन का असंतुलन जो हर छोटी बात पर हिल जाता था, धीरे धीरे शांत होने लगता है। सोचिए, जब तूफान आता है तो सतह की लहरें बेकाबू हो जाती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में पूर्ण शांति बनी रहती है। नाभि ध्यान साधक को उसी गहराई में ले जाता है। बाहर चाहे शोर हो, जीवन में कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, भीतर से एक आवाज आने लगती है, सब ठीक है, सब संभल जाएगा। यहां एक बहुत सुंदर रहस्य है। जब आप सांस और नाभि को जोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर की आग यानी आत्मिक ऊर्जा जागृत होने लगती है। यही मणिपुर चक्र का चमत्कार है। इस आग को संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपको निडर बनाती है, आपको अपने निर्णयों में स्पष्टता देती है और आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने योग्य बनाती है। कई साधक बताते हैं कि कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उनका पाचन बेहतर हो गया, आलस्य गायब हो गया और पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ने लगी। आप सोचिए, अगर हर इंसान रोज सिर्फ 20 मिनट नाभि ध्यान करे तो उसका जीवन कैसा होगा। वह क्रोध में बहकर निर्णय नहीं लेगा, वह डर के कारण अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेगा और न ही वह दूसरों की राय में डगमगाएगा। उसकी आत्मा इतनी मजबूत होगी कि कोई भी परिस्थिति उसके आत्मविश्वास को तोड़ नहीं सकेगी। बौद्ध ध्यान परंपरा में कहा गया है कि जब साधक नाभि पर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि नाभि पर ध्यान करने का अर्थ है अपने मूल से जुड़ना, अपनी जड़ों में लौटना। और जब कोई अपनी जड़ों से जुड़ता है तो उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। वह केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेम और शांति का स्रोत बन जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब भी आप भयभीत होते हैं तो सबसे पहले असर पेट पर पड़ता है? कभी दस्त लग जाते हैं, कभी भूख मिट जाती है, कभी भारीपन बढ़ जाता है। यह सब इसीलिए क्योंकि नाभि केंद्र असंतुलित हो जाता है। अब सोचिए, अगर यही नाभि संतुलित हो जाए तो आपका डर कहां जाएगा? वह पूरी तरह मिट जाएगा। यही कारण है कि नाभि ध्यान को डर मिटाने वाली साधना कहा गया है। और सबसे अद्भुत अनुभव तब आता है जब साधक लंबे अभ्यास के बाद अचानक यह महसूस करता है कि उसकी नाभि केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्रकाश द्वार है। वहां से उठती लहरें पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देती हैं। इस क्षण में ध्यान केवल अभ्यास नहीं रहता, बल्कि आनंद की गहरी अवस्था बन जाता है। यह वही स्थिति है जहां बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार लौटने की सलाह दी थी। नाभि पर जाओ, सांस को देखो और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो। नाभि ध्यान की यात्रा को समझना वास्तव में अपने भीतर सोए हुए सूर्य को जगाने जैसा है। मणिपुर चक्र को सूर्य केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की अग्नि और ऊर्जा का असली स्रोत है। जब कोई साधक नाभि पर गहराई से ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक प्रकाश का उदय होता है, जो केवल ध्यान में नहीं बल्कि पूरे जीवन में झलकने लगता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास, शब्दों में दृढ़ता और चेहरे पर अजीब सी चमक दिखाई देने लगती है। कई बार लोग पूछते हैं, ध्यान करते हुए अगर मन भटक जाए तो क्या करें? इसका उत्तर बहुत सरल है, फिर से नाभि पर लौट आइए। मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन सजग साधक बार बार उसी जगह लौट आता है जहां उसकी जड़ें हैं। जैसे कोई बच्चा बार बार खेलते खेलते मां की गोद में लौट आता है, वैसे ही साधक भी सांस और नाभि की लय में लौटकर शांति पाता है। यही अभ्यास धीरे धीरे गहराई में उतरने का मार्ग बनाता है। नाभि ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह शरीर और मन दोनों को साथ साथ साधता है। जहां योगासन शरीर को लचीला और स्वस्थ बनाते हैं, वहीं नाभि ध्यान भीतर की ऊर्जा को संतुलित कर देता है। साधक महसूस करता है कि उसका पाचन सुधर गया है, शरीर में हल्कापन है और नींद भी गहरी और सुकून भरी हो गई है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि नाभि केंद्र सीधे सीधे पाचन तंत्र और स्नायु तंत्र से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसे और गहराई से समझें तो पाएंगे कि नाभि ध्यान केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह आपके जीवन निर्णयों को भी प्रभावित करता है। सोचिए, जब भीतर की अग्नि असंतुलित होती है तो इंसान जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है। कभी डर में आकर पीछे हट जाता है, कभी गुस्से में आकर सब बिगाड़ देता है। लेकिन जैसे जैसे नाभि संतुलित होती है, वैसे वैसे साधक निर्णय लेने में शांत, दृढ़ और स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि इसे निर्णय क्षमता बढ़ाने वाला ध्यान भी कहा गया है। कई बौद्ध भिक्षु तो नाभि ध्यान को ही अपनी पूरी साधना का आधार मानते हैं। उनका कहना है कि जब तक साधक अपनी सांस और नाभि से एक नहीं हो जाता, तब तक मन पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। और यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ध्यान नाभि में टिकता है तो धीरे धीरे विचारों का शोर मिटने लगता है और साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जो कभी नहीं डगमगाता, कभी नहीं टूटता। वही है आत्मा का असली स्वरूप। और यहां से यात्रा और अद्भुत हो जाती है, क्योंकि जैसे ही साधक भीतर उस स्थिर केंद्र को पहचान लेता है, उसका जीवन बदलने लगता है। डर मिट जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात, वह बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित होना छोड़ देता है। अब उसकी ऊर्जा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। यही असली स्वतंत्रता है। नाभि ध्यान का असली रहस्य यह है कि यह हमें बार बार हमारी जड़ों की याद दिलाता है। जब हम केवल सिर से सोचते रहते हैं तो विचार उलझ जाते हैं, मन थक जाता है और हम लगातार भविष्य और अतीत में भागते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान नाभि पर उतरता है, अचानक वर्तमान का अनुभव गहरा हो जाता है। साधक को पहली बार लगता है, हां, मैं यही हूं, इसी क्षण में, पूरी तरह जीवित। यही सजगता का आरंभ है। आपने देखा होगा, बच्चा जब रोता है तो उसकी सांस सबसे पहले पेट में उठती गिरती है। यही प्राकृतिक श्वास है, यही जीवन की पहली धड़कन है।
धीरे धीरे बड़े होते होते हम छाती की सांस में उलझ जाते हैं और वही तनाव की जड़ बनती है। नाभि ध्यान हमें वापस उसी प्राकृतिक अवस्था में ले जाता है जहां सांस पेट से उठती है और वहीं विलीन हो जाती है। इस साधना के कुछ ही दिनों बाद आप पाएंगे कि सांस गहरी हो गई है, शरीर हल्का है और मन में एक अजीब सी ताजगी है। कभी कभी साधक को यह भ्रम होता है कि ध्यान का अर्थ है विचारों को जबरन रोकना, लेकिन नाभि ध्यान सिखाता है कि विचारों को रोकना नहीं, बस उनका दर्शक बनना है। जैसे ही आप नाभि की लय में उतरते हैं, विचार खुद ब खुद शांत होने लगते हैं। वे आसमान के बादलों की तरह आते जाते रहते हैं और आप उनसे ऊपर उठकर नीले आकाश को देख पाते हैं। यही आकाश आपकी असली चेतना है। और हां, नाभि ध्यान का एक और अद्भुत पहलू है, यह भावनाओं को संतुलित करता है। जब चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति या तो गुस्से में फट पड़ता है या डर में सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही यह संतुलन में आता है, क्रोध करुणा में बदल जाता है और डर साहस में। साधक को लगता है कि अब वह भावनाओं का गुलाम नहीं रहा, बल्कि वह खुद उनका स्वामी बन गया है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है जो हर साधना का अंतिम लक्ष्य है। आप महसूस करेंगे कि कुछ ही समय में यह ध्यान केवल अभ्यास नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। आप चलते फिरते भी सांस को नाभि तक ले जा पाएंगे, किसी तनावपूर्ण स्थिति में भी अपनी नाभि की धड़कन को महसूस कर पाएंगे। और उस क्षण आप देखेंगे कि तनाव मिट चुका है, मन स्थिर है और निर्णय साफ है। यही है नाभि ध्यान का वास्तविक चमत्कार। यह केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं, बल्कि हर पल जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। नाभि ध्यान की शक्ति को समझने के लिए एक गहरी कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि आपके भीतर एक छोटा सा सूरज छिपा हुआ है। आप रोज रोज भाग दौड़, चिंताओं और तनाव की धूल से उसे ढंकते जाते हैं। वह सूरज कभी धुंधला पड़ जाता है, कभी बुझा बुझा लगता है। लेकिन जैसे ही आप नाभि पर ध्यान करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे यह धूल हटने लगती है और भीतर का वह सूर्य फिर से जगमगाने लगता है। यही नाभि ध्यान है, अपने भीतर के छिपे हुए सूर्य से जुड़ना। जब साधक इस अभ्यास में स्थिर हो जाता है तो उसकी दृष्टि भी बदलने लगती है। वही संसार जो पहले बोझिल और कठिन लगता था, अब हल्का और सहज लगने लगता है। वही समस्याएं जो असंभव लगती थीं, अब अवसरों में बदलने लगती हैं। क्योंकि नाभि ध्यान केवल ऊर्जा ही नहीं देता, यह दृष्टिकोण भी बदल देता है। आप बाहर की दुनिया को उसी तरह देखते हैं जैसे वह है, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी डर के। इस ध्यान की गहराई में उतरते हुए साधक कभी कभी ऐसे अनुभव करता है कि उसकी नाभि से एक प्रकाश की डोर निकल रही है और उसे पूरे अस्तित्व से जोड़ रही है। उस क्षण यह समझ आ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, पूरा ब्रह्मांड मेरी ऊर्जा से जुड़ा है। यह अनुभव इतना अद्भुत और गहरा होता है कि साधक के भीतर से हर असुरक्षा मिट जाती है। उसके शब्दों में नई शक्ति आ जाती है, उसके कदमों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक शांति जो शब्दों से परे है। नाभि ध्यान का यह रहस्य भी कमाल का है कि यह आपको भीतर से खाली करता है। जैसे कोई बर्तन साफ करने से उसमें ताजा पानी रखा जा सकता है, वैसे ही नाभि पर ध्यान करने से भीतर के पुराने बोझ, पुरानी चोटें और दबी हुई भावनाएं धीरे धीरे बाहर निकलने लगती हैं। पहले शायद साधक को रोने की तीव्रता महसूस हो या पुरानी यादें सताएं, लेकिन यही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे ही यह सब निकल जाता है, भीतर केवल शांति और पवित्रता शेष रह जाती है। और यहां एक और गहरा पहलू है, नाभि ध्यान से इंसान केवल मानसिक या भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जागता है। यह मणिपुर चक्र धीरे धीरे ऊपर की ओर ऊर्जा को धकेलता है, जिससे साधक का हृदय भी खुलने लगता है। फिर वह केवल अपने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के दुहक को भी अपना मानने लगता है। यही करुणा का जन्म है और यही किसी भी साधना की सबसे ऊंची मंजिल है। अब सोचिए, अगर कोई साधक इस ध्यान को केवल 20 से 30 मिनट रोज करे तो महीनों में नहीं, बल्कि हफ्तों में उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। उसे नींद बेहतर मिलेगी, निर्णय स्पष्ट होंगे, रिश्तों में संतुलन आएगा और सबसे महत्वपूर्ण, वह खुद से जुड़ जाएगा। यही है नाभि ध्यान का परम चमत्कार। नाभि ध्यान की यात्रा साधारण से असाधारण की ओर ले जाने वाली अद्भुत साधना है। आप सोचिए,
जब कोई इंसान बाहर की दुनिया पर ज्यादा निर्भर हो जाता है, कभी प्रशंसा पर खुश, कभी आलोचना पर दुखी, कभी सफलता पर आत्ममुग्ध, कभी असफलता पर टूटा हुआ, तो वह लगातार हिलता डुलता रहता है, जैसे हवा में उड़ती पतंग। लेकिन जैसे ही वह नाभि ध्यान करता है, उसके भीतर एक ऐसा केंद्र जन्म लेता है जहां कोई हलचल नहीं पहुंच सकती। यही स्थिरता उसका असली घर है। नाभि ध्यान की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह आपको धीरे धीरे साक्षी भाव सिखाता है। साधक अनुभव करता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि उससे कहीं बड़ा है। जब सांस उठती है और नाभि फैलती है, वह देखता है। जब सांस गिरती है और नाभि सिकुड़ती है, वह देखता है। और देखते देखते अचानक यह एहसास होता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं तो केवल साक्षी हूं। यह खोज इंसान को भीतर से मुक्त कर देती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि डर और गुस्सा हमेशा पेट से ही उठते हैं? जब आप किसी बात से भयभीत होते हैं तो पेट सिकुड़ जाता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो नाभि के आसपास गर्मी उठती है। इसका अर्थ यह है कि आपके सारे भाव सीधे सीधे नाभि केंद्र से जुड़े हैं। जब यह केंद्र असंतुलित होता है तो भावनाएं भी अनियंत्रित हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही नाभि ध्यान से यह संतुलित होता है, भावनाएं नियंत्रित होने लगती हैं। यही कारण है कि जो साधक नाभि पर ध्यान करता है, वह परिस्थितियों में बहता नहीं, बल्कि परिस्थितियों को संभालना सीख लेता है। नाभि ध्यान केवल व्यक्तिगत परिवर्तन ही नहीं लाता, यह आपके संबंधों को भी बदल देता है। क्योंकि जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं, तो आपका हर शब्द, हर भाव और हर कर्म एक नई ऊर्जा से भरा होता है। लोग आपकी ओर खींचने लगते हैं, वे आपके आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आपसे बात करने से मन हल्का हो जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि नाभि ध्यान से आप अपने भीतर जो संतुलन और प्रकाश पैदा करते हैं, वह बाहर भी फैलता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जब साधक लगातार नाभि ध्यान करता है तो उसका जीवन प्रतिक्रिया से प्रत्युत्तर की ओर बदल जाता है। यानी वह तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि सजगता से उत्तर देता है। यही परिपक्वता है, यही आत्मबल है और यही ध्यान का वास्तविक फल है। धीरे धीरे यह साधना आपको ऐसी स्थिति में ले जाती है जहां न कोई डर बचता है, न कोई असुरक्षा। जैसे पर्वत की जड़ें धरती में गहराई तक ढंसी होती हैं और इसलिए वह आंधी तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही साधक की जड़ें नाभि में इतनी मजबूत हो जाती हैं कि जीवन का कोई तूफान उसे हिला नहीं पाता। और सबसे सुंदर क्षण तब आता है जब साधक महसूस करता है कि उसकी नाभि से ऊर्जा ऊपर उठकर हृदय तक पहुंच गई है। अब केवल आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि करुणा भी उसके भीतर प्रवाहित हो रही है। यह करुणा ही साधक को पूर्ण बनाती है, क्योंकि शक्ति और करुणा का संगम ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। नाभि ध्यान का विस्तार जितना किया जाए, उतना ही यह जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। कल्पना कीजिए, आप शांत बैठे हैं, आंखें बंद, और पूरी सजगता केवल अपनी नाभि पर टिकाए हुए हैं। सांस भीतर जाती है, नाभि धीरे धीरे फैलती है। सांस बाहर आती है, नाभि धीरे धीरे सिकुड़ती है। और इसी छोटे से उठने गिरने में एक नया ब्रह्मांड छिपा है। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होता है कि नाभि केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि ऊर्जा का द्वार है। यह वही द्वार है जिससे जन्म के समय जीवन ऊर्जा पहली बार प्रवाहित होती है। और यही द्वार है जहां से ध्यान करके हम अस्तित्व से जुड़ सकते हैं। जब ध्यान गहराता है तो यह अनुभव होने लगता है कि नाभि के भीतर कोई घूमता हुआ चक्र सक्रिय हो गया है, जैसे भीतर कोई अग्निमंडल प्रज्वलित हो रहा हो। यह अनुभव इतना गहरा और तीव्र होता है कि साधक का पूरा शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करने लगता है। नाभि ध्यान साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। बाहर का संसार शोरगुल से भरा है, लेकिन भीतर उतरते ही एक ऐसी निस्तब्धता है जो शब्दों से परे है। यही निस्तब्धता साधक को सच्ची शांति देती है। जो शांति बाहर लाखों साधनों से नहीं मिलती, वह केवल कुछ ही क्षणों के नाभि ध्यान से भीतर जन्म लेने लगती है। और यह ध्यान केवल शांति ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी जगाता है। जब मणिपुर चक्र सक्रिय होता है
तो साधक महसूस करता है कि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो रही है। पहले जहां वह निर्णय लेने में हिचकता था, अब वहीं स्पष्टता है। पहले जहां डर उसे पीछे खींच लेता था, अब वहीं साहस है। यही कारण है कि इस ध्यान को शक्ति का द्वार भी कहा जाता है। नाभि ध्यान का एक और अनोखा पहलू है। यह आपके शरीर और मन के बीच समन्वय स्थापित करता है। जब केंद्र संतुलित होता है तो शरीर स्वस्थ रहने लगता है, पाचन तंत्र सुधर जाता है, आलस्य मिट जाता है और मन भी साफ सुथरा हो जाता है। जैसे किसी गंदले झील में धीरे धीरे गंदगी बैठ जाए और पानी निर्मल हो जाए, वैसे ही नाभि ध्यान से मन निर्मल हो जाता है। यह ध्यान साधक को यह भी सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति केवल अनुभव करने के लिए है, उससे भागने के लिए नहीं। जब भीतर यह स्थिरता आ जाती है तो कठिनाइयां भी चुनौती नहीं लगती, बल्कि साधना का अवसर लगती है। यही दृष्टिकोण इंसान को दूसरों से अलग बना देता है और धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि उसकी नाभि से उठती ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वातावरण में फैल रही है। उसका हर शब्द, हर भाव, हर कर्म अब एक नई आभा से भरा हुआ है। लोग उसके आसपास आते हैं और बिना कहे ही शांति अनुभव करते हैं। यही नाभि ध्यान का वास्तविक जादू है। आप केवल अपने को नहीं बदलते, बल्कि पूरे वातावरण को बदलने की क्षमता पा लेते हैं। नाभि ध्यान की साधना में जितना गहराई से उतरा जाए, उतना ही भीतर के रहस्य खुलते जाते हैं। जब साधक रोज रोज इस अभ्यास में बैठता है तो पहले तो उसे केवल सांस और नाभि का हल्का सा उठना गिरना दिखता है, लेकिन जैसे जैसे साधना गहराती है, उसे यह अनुभव होने लगता है कि नाभि के भीतर कोई ऊर्जा का भंडार छिपा हुआ है, जैसे कोई बंद दरवाजा हो जो धीरे धीरे खुल रहा है। कभी साधक को यह लगता है कि नाभि के आसपास हल्की सी गर्माहट फैल रही है, कभी ऐसा लगता है कि ठंडी हवा का झोंका भीतर से उठ रहा है। ये दोनों अनुभव संकेत हैं कि भीतर की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। धीरे धीरे साधक यह भी देखता है कि उसका मन अब पहले जैसा भटकता नहीं। जहां पहले एक जगह बैठना मुश्किल था, वहीं अब उसे लगता है कि समय पंख लगाकर उड़ गया है। यही नाभि ध्यान की गहराई है। यह मन को बांधता नहीं, बल्कि उसे स्वतः शांत कर देता है। यह ध्यान केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा तक पहुंचने का पुल है। जब कोई साधक नाभि पर ध्यान करता है तो उसका अहंकार टूटने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, बल्कि एक गहरी चेतना है जो सबको जोड़ रही है। और जब यह अनुभव आता है तो साधक के भीतर करुणा और प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए भी उसका हृदय धड़कने लगता है। नाभि ध्यान का एक और चमत्कार यह है कि यह साधक की जीवन ऊर्जा को संतुलित करता है। जिस इंसान के भीतर आलस्य है, उसे यह ध्यान सक्रिय और ऊर्जावान बना देता है, और जिस इंसान का मन बहुत बेचैन है, उसे यह ध्यान गहरी शांति देता है। यानी यह ध्यान हर साधक को वही देता है जिसकी उसे जरूरत है। यही कारण है कि इसे सर्वोत्तम संतुलन की साधना कहा गया है। कभी कभी साधक को यह अनुभव भी होता है कि नाभि से एक सुनहरी रोशनी उठ रही है जो पूरे शरीर को भर रही है। यह प्रकाश धीरे धीरे हृदय तक पहुंचता है और फिर सिर तक। उस क्षण साधक को लगता है कि वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि प्रकाश का एक स्तंभ है। यह अनुभव इतना अद्भुत होता है कि उसके शब्दों में गहराई आ जाती है, उसकी आंखों में चमक और उसके जीवन में नई ऊर्जा। बौद्ध साधना परंपरा में कहा गया है कि जब साधक नाभि पर ध्यान करता है तो वह अपने मध्य मार्ग को पहचान लेता है। न बहुत अधिक उत्तेजना, न बहुत अधिक आलस्य, बल्कि संतुलन। यही संतुलन इंसान को सच्चे ध्यान की ओर ले जाता है। और यहां सबसे सुंदर बात यह है, जैसे जैसे नाभि ध्यान गहरा होता है, साधक यह अनुभव करने लगता है कि उसका जीवन बदल रहा है। समस्याएं अब समस्याएं नहीं लगती, वे केवल सीखने के अवसर बन जाती हैं। डर अब डर नहीं लगता, वह केवल चुनौती लगता है। और असुरक्षा अब बोझ नहीं रहती, बल्कि आत्मविश्वास में बदल जाती है। यही है नाभि ध्यान का चमत्कार। यह बाहर की दुनिया को नहीं बदलता, बल्कि साधक की दृष्टि बदल देता है। और जब दृष्टि बदल जाती है तो पूरा जीवन नया हो जाता है। जितनी बार आप नाभि ध्यान में बैठते हैं, उतनी बार आपका अनुभव और गहरा होता जाता है।
शुरुआत में मन कहेगा कि यह तो बस सांस का खेल है, इसमें क्या खास है। पर जब आप बिना जल्दबाजी किए, बिना उम्मीद किए बस शांति से इस अभ्यास में टिकते हैं, तब धीरे धीरे शरीर के भीतर छुपे हुए रहस्य खुलने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब साधक को लगता है कि उसकी नाभि केवल सांस का केंद्र नहीं, बल्कि ऊर्जा का विशाल महासागर है। वहां से निकलने वाली लहरें पूरे शरीर में फैलने लगती हैं, कभी गर्माहट के रूप में, कभी ठंडक के रूप में और कभी हल्की कंपन के रूप में। यह कंपन कोई साधारण हलचल नहीं, बल्कि भीतर सोई हुई जीवन शक्ति की पहली आहट है। जैसे कोई सोया हुआ बच्चा करवट लेकर उठने की कोशिश कर रहा हो, वैसे ही ऊर्जा जागने लगती है। अगर साधक निरंतर अभ्यास करता है तो यह ऊर्जा धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठने लगती है। हर बार जब वह सांस अंदर खींचता है और ध्यान नाभि पर केंद्रित करता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि एक रोशनी की धारा उसके भीतर प्रवाहित हो रही है। यही वह क्षण है जब साधक समझने लगता है कि शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि प्रकाश का एक मंदिर है। नाभि ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह साधक को उसके अस्तित्व की जड़ से जोड़ता है। अधिकतर लोग केवल सिर में रहते हैं, विचारों, कल्पनाओं और चिंताओं में, पर जब ध्यान नाभि पर जाता है तो जीवन का आधार महसूस होता है। यह अनुभव आपको जमीन से जोड़ता है, आपको स्थिर करता है। अब जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, आर्थिक परेशानी, रिश्तों का तनाव या भावनाओं का तूफान, साधक भीतर से हिलता नहीं है। वह जैसे एक गहरी जड़ वाला वृक्ष बन जाता है, जिसे आंधी केवल हिला सकती है, गिरा नहीं सकती। बौद्ध ध्यान तकनीक में इसे केंद्र पर टिकना कहा गया है। जब साधक नाभि को केंद्र मानकर ध्यान करता है तो उसके भीतर संतुलन जन्म लेता है। न अधिक उत्साह, न अधिक निराशा, बस एक गहरी समता। यही समता धीरे धीरे करुणा और जागृति में बदल जाती है। आपने देखा होगा कि साधारण इंसान छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता है, छोटी सी हानि पर दुखी हो जाता है, लेकिन जो साधक नाभि ध्यान करता है, उसके भीतर इतनी स्थिरता आ जाती है कि बाहरी दुनिया का उतार चढ़ाव उसे नहीं तोड़ पाता। उसकी हंसी में गहराई होती है, उसकी चुप्पी में प्रकाश होता है। और सबसे सुंदर क्षण तब आता है जब साधक यह अनुभव करने लगता है कि वह नाभि में नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड उसकी नाभि में समाया हुआ है। नाभि अब केवल शरीर का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि वह एक द्वार बन जाती है, बाहरी जगत से आंतरिक जगत की ओर, भौतिक से आध्यात्मिक की ओर। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने नाभि को जीवन का द्वार कहा और बौद्ध साधकों ने इसे ऊर्जा का चक्र बताया। जब इस चक्र पर ध्यान टिक जाता है तो साधक केवल ध्यान ही नहीं करता, बल्कि ध्यान में ही बदल जाता है। वह अब साधक नहीं, बल्कि साधना बन जाता है। जब कोई साधक नाभि ध्यान को अपनाता है तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। शुरुआत में यह केवल एक साधना लगती है, कुछ समय बैठकर सांस पर ध्यान देना, नाभि पर एकाग्र होना। लेकिन समय के साथ यह साधक के हर विचार, हर भावना और हर कर्म में उतरने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत चिंता में रहता है, छोटी सी बात पर उसका मन घबरा जाता है, लेकिन जब वह प्रतिदिन नाभि ध्यान करने लगता है तो उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। अब वही व्यक्ति जो पहले बेचैन रहता था, जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना शांत मन से करने लगता है। क्योंकि जब आप नाभि के केंद्र को महसूस करते हैं तो आपको लगता है कि बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो, आपके भीतर का केंद्र अडिग है। धीरे धीरे साधक यह भी समझने लगता है कि उसकी नाभि केवल श्वास का द्वार नहीं, बल्कि भावनाओं का भी घर है। जब आप गुस्से में होते हैं तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले नाभि क्षेत्र में एक आग सी उठती है। जब आप दुखी होते हैं तो वहां भारीपन महसूस होता है, और जब आप आनंद में होते हैं तो वहीं हल्कापन और सुखद कंपन होता है। इसका अर्थ है कि आपकी भावनाओं की जड़ भी नाभि में ही है। इसलिए जब आप नाभि पर ध्यान करना सीख जाते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर भी स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं। इस साधना का एक और गहरा रहस्य यह है कि यह आपको वर्तमान क्षण में टिकना सिखाती है। अधिकांश लोग या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन नाभि ध्यान आपको वहीं ले आता है जहां जीवन वास्तव में घट रहा है। अभी
और यहीं जब आप सांस की लहरों को नाभि पर महसूस करते हैं तो आपको लगता है जैसे जीवन एक एक पल में खुल रहा है। न कोई जल्दबाजी है, न कोई अधीरता, बस शांत गहरा अनुभव। और यही अनुभव धीरे धीरे ध्यान को साधारण अभ्यास से उठाकर दिव्य यात्रा में बदल देता है। एक समय आता है जब साधक को लगता है कि उसकी नाभि में कोई ऊर्जा घूम रही है, जैसे कोई चक्र घूमता हो। यह ऊर्जा केवल श्वास की नहीं होती, बल्कि वही प्राण शक्ति है जिसे प्राचीन योगियों ने कुंडलिनी कहा। जब यह ऊर्जा जागने लगती है तो साधक के भीतर अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। वह अधिक रचनात्मक होता है, उसकी स्मृति तेज हो जाती है, उसका स्वास्थ्य सुधरता है और सबसे महत्वपूर्ण, उसके भीतर करुणा और प्रेम का झरना बहने लगता है। नाभि ध्यान केवल व्यक्तिगत शांति नहीं देता, बल्कि यह दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी बदल देता है। पहले जो इंसान छोटी सी बात पर टूट जाता था या दूसरों से उलझ जाता था, वही अब अधिक धैर्यवान हो जाता है। उसकी आंखों में करुणा और चेहरे पर सहज मुस्कान आ जाती है। लोग खुद उसकी ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि उसके भीतर से एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने भीतर केंद्रित हो गया वही संसार को जीत लेता है। नाभि ध्यान आपको यही सामर्थ्य देता है। जब आप भीतर केंद्रित हो जाते हैं तो बाहर की परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप उनसे ऊपर उठ जाते हैं।